उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से श्री करौली शंकर महादेव धाम आई प्रगति दुबे के पास दरबार की महिमा बताते हुए शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रगति ने बताया कि उनके जीवन में अनगिनत समस्याएं थी जिसका कोई हल, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। प्रगति ने अपनी परेशानियों को काटने के लिए कई पूजा पाठ भी करवाया। सबसे आश्चर्यजनक था कि वो स्मशान घाट में भी पूजा पाठ की प्रक्रिया की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही, क्योंकि प्रगति ने बताया कि 2005 से वो थायराइड रोग से परेशान थी, जिसके लिए वो गोलियां खा रही थी। उन्होंने बताया कि समस्या इतनी गंभीर थी कि जब तक वो गोली खाती तभी तक उनका थायराइड कुछ हद तक काबू में रहता, लेकिन जैसे ही वो दवा छोड़ती तो उनके शरीर में सूजन होने लगती। शारीरिक रोग से तो प्रगति लड़ ही रही थी, इसी बीमारी के कारण ही उनके घर में पारिवारिक गृह क्लेश और लड़ाई भी प्रतिदिन होने लगी थी। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि परिवार के सदस्य ही एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखते और नफरत पैदा होने लगी। समस्याओं की गिनती यही नहीं खत्म हुई। थायराइड से तो प्रगति परेशान ही थी, इसी बीच उन्हें पीसीओडी मासिक धर्म की भयंकर बीमारी शुरू हुई। इस बीमारी के कारण वो एक बार 9 महीने बेड से उठ नहीं पाई, क्योंकि वो 2-3 कदम भी नहीं चल पाती थी। इसी बीच वो बताती हैं कि उनके पति ने श्री करौली शंकर महादेव की वीडियो YouTube पर देखा और उन्होंने ही प्रगति को दिखाया, और पहले ही वीडियो को देख करके पति पत्नी ने निर्णय कर लिया था कि उनकी समस्या का समाधान दरबार में ही है। लेकिन अपनी बीमारी का इलाज कराने वो अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती करने के लिए कहा। उस समय प्रगति का हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट रह चुका था। डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी कई तरह के टेस्ट करने होंगे, जरूरत पड़ी तो उन्हें सर्जरी भी करवाना पड़ेगा। लेकिन अचानक प्रगति को बाबा माँ की याद आ गई। पति पत्नी दोनों ने निर्णय लिया कि पहले दरबार चलते हैं और उसके बाद अस्पताल आएंगे। प्रगति कहते हैं कि एक बार दरबार आने के बाद उन्हें पुनः वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दरबार की सारी प्रक्रिया करने के बाद उन्हें अब आराम मिल चुका है। उन्हें किसी भी तरह की दवा नहीं खानी पड़ रही है। उनके पारिवारिक कलह क्लेश सब समाप्त हो चुके हैं। अब उन्हें दुश्मन के लिए भी नफरत पैदा नहीं होती। प्रगति प्रसन्नता से कहती हैं कि अब उन्हें यदि किसी तरह की परेशानी होती है तो तुरंत माँ बाबा से प्रार्थना करके एक संकल्प ले लेती हैं और उनकी समस्या केवल 5 मिनट में ही गायब हो जाती है। प्रगति दरबार के लिए अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हुए कहती हैं कि दर दर भटकने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया था, लेकिन आज उनके जीवन में जो खुशियां, संतुष्टि है वो माँ बाबा की कृपा और दरबार की दया दृष्टि है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जो चाहिए सब कुछ इस दरबार से केवल एक संकल्प मात्र से मिल जाएगा। इस दरबार से जुड़कर वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा देना चाहती हैं और दरबार के बारे में वो लोगों को बताना चाहती हैं। हरिहर।